तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक्सरसाइज 5.1 यानी समांतर श्रेणी है। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसके पीछे जितनी भी एक्सरसाइज है 5.1 से पहले 4 है, 3 है और हमारा क्या है एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 1, ये चारों एक्सरसाइज सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। सभी का एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वहां से आप जाकर विजिट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन हम चार करेंगे, क्योंकि 1 से और 3 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं, पार्ट 2 हमारा वीडियो है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। एपी के प्रथम 4 पद को लिखे। क्या है? प्रथम 4 पद के लिखे, जिसके लिए ए और डी दिया है, यानी ए और सार्वंतर दिया है। ये टाइप हमारा 2 है, टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए ए दिया है, डी दिया है, हमको 4 पद लिखना है। तो आइए हम लोग 4 पद लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी आसान क्वेश्चन है और हल्का भी है, तो हम लोग सबको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 का ए है, हमारा ए बराबर दिया है 1 और डी का भी मान दिया है 1। हमको करा है कि अगला 4 पद यानी इसका जो एपी का 4 पद है वो निकालिए। तो एपी के 4 पद निकालने के लिए पहले हमारा ए निकलता है, ए कहिए या ए 1 कहिए। तो ए हमारा मान 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए 2 निकालेंगे। ए 2 कहने का मतलब है दूसरा पद। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए 2 का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस डी होता है। क्या होता है? ए प्लस डी, यानी 1 + 1 = 2 हो जाएगा, यानी ए 2 हम निकाल चुके हैं। ए 3 निकालेंगे। तो ए 3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d, यानी 1 + 2 गुने डी का मान 1 है, यानी 1 + 2 = 3। अब हम निकालेंगे ए 4। तो ए 4 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d, यानी 1 + 3 गुने डी का मान 1 है, यानी 1 + 3 = 4। हमको क्या बोला है? 4 पद निकालने के लिए। तो एपी के 4 पद हो गया, तो लिखेंगे एपी बराबर पहला है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। हमको 4 पद का है, 4 पद निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ए बराबर दिया है 3 और डी बराबर हमारा 0। क्या है? डी बराबर 0। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें भी हमारा ए निकलेगा। तो ए हमारा क्या हो गया 3। डी का मान निकालेंगे, सॉरी डी कर रहे हैं, ए 2 का मान निकालेंगे। तो अभी फॉर्मूला बताए ए प्लस डी। ए प्लस डी का देखिए फॉर्मूला निकालने की क्या बात है। अगर कोई भी संख्या निकाले, एपी का पद निकाले, मान लीजिए हम ए 2 निकाले, ठीक है। तो ए 2, ए कितना है? 2 है। ए 2 हमारा है 2, यानी ए तो दिखाता है पद और ये दिखाता है कौन सा पद, ये नंबर दिखाता है, पद ऑफ नंबर। क्या? तो यानी दूसरा संख्या हम निकालना है। तो ए को ए हम लिखेंगे और जो बचेगा ना डी, यानी 2 में से ए को ए लिखा गया, 1 बचा, तो 1 बचा तो ए को डी लिख दिया, यानी ए का मान हमारा 3 है और डी का मान 0 है, यानी 3। अब देखिए हमारा ए 3 आएगा। तो ए 3 के लिए हम ए को ए लिख दिए, चलिए प्लस, और उसके बाद क्या इतना बचा, 3 को है तो ए को लिखा गया, तो 2 बचा, यानी 2 डी। सिंपल फार्मूला निकालना है, ये फार्मूला अपने से निकाल लेना है। इसको ए 2 या टी 3 भी कहता है, बुक से टी 3 कहेगा, हम लोग ए 2 कहते हैं, तो ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 गुने 0, यानी हमारा ये भी 3 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ए 4 निकालेंगे। तो ए + 3d फॉर्मूला आप लोग समझ गए आप कैसे निकलेगा। तो 3 + 3 गुने 0, ये तो 0 हो जाएगा, यानी 3 बचेगा। तो हमारा एपी क्या हो गया, एपी जो हमारा आएगा 3 3 3 और 3। 4 पद का है, 4 पद हम लोग निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 4 का 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 है। चलिए तो ए बराबर
10 और डी बराबर भी 10 है। दोनों 10 10 है, तो हम लोग बस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए ए हम लोग तो ये तो 10 हो गया। अब A2 निकालेंगे, तो A2 का फॉर्मूला A प्लस डी। आप लोग फॉर्मूला तो आप सीख गए होंगे निकालना। चलिए, तो A 10 प्लस 10 बराबर 20, यानी दूसरा पद हमारा क्या निकल गया 20। हम निकालेंगे तीसरा यानी A3, तो A3 निकालेंगे A प्लस 2D। वो A हमारा है 10, तो 10 प्लस में करेंगे 2 गुने 10, 10 का 10 और 10 दूना 20, हमारा क्या आ जाएगा 30। आइए A4 का रहा है, तो A4 भी हम लोग निकालेंगे। तो A4 निकालेंगे A प्लस 3D, 10 प्लस 3 गुने 10, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये 10, यानी 10 प्लस 30 बराबर 40। AP हमारा क्या हो जाएगा, AP जो हमारा हो जाएगा 10 20 30 40, ये हमारा AP हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया, ये 4 नंबर देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के 4 देख लेते हैं। 4 के 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, A बराबर -2 D बराबर 0। A बराबर -2 है और D बराबर 0 है। चलिए इसका भी हम लोग 4 पद निकाल लेते हैं। क्यों, देखिए तो इसका भी A निकालेंगे। A तो पता ही है, देखिए इसको A या A1 भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं, या A ऐसे सिंपली यही कहते हैं हम लोग। चलिए A2 निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला A प्लस D, मतलब कुछ नहीं, -2 और प्लस में 0 बराबर -2। A3 A प्लस 2D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में हमारा हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 गुने 0। अब देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी -2 प्लस में 0 बराबर -2। अब A4 निकालेंगे, तो A प्लस 3D -2 और 3 गुने 0, -2 प्लस में 0 बराबर -2। ओके, अब AP हम लिख देंगे, क्योंकि हमको AP के 4 पद निकाला है, तो इसीलिए हम AP के 4 पद निकालना है। तो -2 -2, इसका ऐसे सब भी -2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, A बराबर 100। अरे बाप रे, कोई बात नहीं है, A बराबर 100 और D का जो मान दिया है माइनस में 30 दिया है। देखिए माइनस में 30 दिया है। चलिए ना हम बना लेते हैं। A सबको पता है A कितना होगा, A2 बराबर होता है A प्लस D। A हमारा कितना है 100 और D का मान देखिए प्लस है, लेकिन D कितना है माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस यानी 70। आगे देखिए A3, तो A प्लस 2D, बिल्कुल बात सही है, यानी 100 प्लस 2 गुने -30, यानी 100 प्लस माइनस माइनस 7, क्या हो जाएगा हमारा 40। आइए A4 भी निकाल लेते हैं। A4 तो A प्लस 3D, A तो हमारा 100 है, प्लस 3 गुने -30, 100 माइनस 90, 30 तिया 90 यानी 10। 4 को हमारा निकल गया, तो ज़्यादा निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे AP। AP हमारा क्या हो जाएगा
पहला है 100, तो 100। A2 हमारा कितना आया 70, उसके बाद आया 40, उसके बाद आया 10। तो ये हमारा हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। 6 मतलब 4 का 6 नंबर। 4 का 6 नंबर क्या क्वेश्चन है? A माइनस है, A बराबर -1 है और D बराबर हमारा है 1/2, यानी 1/2। क्या है? 1/2। चलिए A तो हमारा हो गया 1, A2 निकालेंगे। दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए एक सेकंड। हाँ, A2 हमारा क्या हो जाएगा? A प्लस D, यानी A का मान है 1 और प्लस में हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसके नीचे 1 बैठा के हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 + 1 यानी 3/2। क्या हो गया हमारा? 3/2। चलिए A3 निकालेंगे। तो A + 2D, A का मान हमारा 1 है, प्लस में हो जाएगा 2 × 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। चलिए A4 निकाल लेते हैं। A4 देखिए A प्लस हमारा आ जाएगा 3D, यानी 1 + 3 × 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? 1 + 3/2। एक बैठा के एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 2 3 + 2 + 3 5, यानी 5/2। क्या आ जाएगा? 5/2। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? एपी जो हमारा हो जाएगा 1 3/2 2 5/2। ये हमारा एपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 का 6 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 2 बच गया, तो 2 देख लेते हैं। आइए आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक तो देख लिए, 4 का 7 नंबर देखें। 7 नंबर में A बराबर हमारा क्या दिया? ओ माय गॉड, A बराबर भी -7 है और D बराबर भी -7 है। कोई बात नहीं है, हम लोग जब इतना झेले हैं तो इसको भी झेल लेते हैं। आइए A आपको पता है -7, कोई बात नहीं, A2 निकालेंगे। A + D यानी -7 और माइनस में हो जाएगा 7। सॉरी, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, बात वही होगा। यानी -7 और -7। आप कहिएगा सर 0 होगा, नहीं रे। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में 14। माइनस कैसे हो जाएगा? 0 कैसे हो जाएगा? A3 A + 2D यानी -7 और प्लस में हो जाएगा 2 × -7। तो इस जगह -7 तो है और माइनस में हमारा 14 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -21। फिर घटा मत दीजिए। A4 A + 3D यानी -7 और प्लस में हो जाएगा 3 × माइनस, तो यानी -7 और माइनस में 21, माइनस में 28। 4 को तो निकालिए दिए, लेकिन देखिए क्या निकाले। AP -7 -14 -21 और -28, ये हमारा एपी हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 8 नंबर, तो उसको हम लोग क्यों छोड़ दे? क्या करें? क्यों छोड़ दे? क्या है मान? A बराबर 1.0। चलिए A बराबर हमारा है 1.0 और D जो है 0.1। 0.1। चलिए A तो हमारा पता है, तो A लिख देंगे 1.0 कहिए या 1 ही कहिए, बात वही हुआ। A2 निकालेंगे हम। A + D यानी 1 + 1.0 और प्लस में 0.1।
जोड़ेंगे तो 101 और 0.1 यानी 1.1 हो जाएगा। A2 तो A2 करेंगे तो A प्लस 2D 1.0 और प्लस 2 गुने 0.1। आप कहिएगा ये गुना कैसे होगा, देखिए हम गुना करके बताते हैं। क्या करना है, 0.1 से 2 में गुना करना है ना, तो 2 से करेंगे 2 और 0 से करेंगे 0, यानी क्या हो जाएगा 0.2, यानी हमारा हो जाएगा 1.2। उसी तरह A3 निकालेंगे, सॉरी A3 था नहीं, हाँ A3 था। A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D यानी 1.0 और प्लस 2 गुने 0.1 यानी 3 हो जाएगा ना, तो 1.3। AP हमारा क्या हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 आई कथी है एगो है 1.0। यही हमारा AP हो गया। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल बना चुके हैं। 4 का, इसमें जितना भी क्वेश्चन है 4 का ऑल हम सब बना चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा 3 होगा, ये तो पार्ट 2 है। पार्ट 3 में जो हम करेंगे 5 का ऑल कर देंगे। क्या 5 का ऑल। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप इस नंबर पे इस नंबर पे 6202270635 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या एनी प्रॉब्लम है या किसी प्रकार के पीडीएफ चाहिए, आपको यहाँ हर सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है, तो आपको फ्री में दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं जिस भी विषय का चाहिए उसका, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहे। वीडियो को एक लाइक और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।